नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार पटेल आपके अपने YouTube चैनल m.r.patel में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने पार्ट 1 में कहां तक क्लाउज तक पढ़ाया था, ठीक है, और मैं ये भी बताया था कि पार्ट 2 में क्या पढ़ाऊंगा। मैं उन जो क्लाउज के जो पार्ट होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं उनको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी यदि पार्ट 1 मतलब क्लाउज के पहले तक का, जिसमें अल्फाबेट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, लेटर, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ाया था। यदि आप सभी को है ना पार्ट 1 पढ़ना है तो मैं आई बटन पर, ठीक है, आई बटन पर लिंक दे दिया हूं, तो वहां जाके आप क्लिक करके पार्ट 1 देख लीजिएगा, ठीक है। यदि हमारा पार्ट 1 ठीक अच्छी तरह से ठीक हमें समझ में आ जाएगा तो पार्ट 2 समझने में हमें दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। ये पार्ट 2 है, ठीक। अब पढ़ेंगे हम क्लाउज। तो क्लाउज कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ 3। कितने टाइप्स के? 3 टाइप के। पहला होता है प्रिंसिपल क्लाउज, जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य उपवाक्य। क्या कहते हैं? मुख्य उपवाक्य। यह अपने आप पर पूर्ण व स्वतंत्र होता है, यह दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं करता। मतलब यह अपने आप में पूर्ण कैसे है? मतलब यह अपने आप में पूरा अर्थ निकालता है, ठीक है, और यह दूसरे क्लाउज यानी दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं करता। एग्जाम्पल से समझेंगे हम। आई एम ईटिंग फूड। आई एम ईटिंग फूड मतलब मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, या फिर है ना मैं भोजन कर रहा हूं। तो मतलब ये अपने आप में क्या है? ये डिपेंड है। डिपेंड मतलब अपने आप में ही खुद निर्भर है, दूसरों पर है ना दिक्कत, मतलब यह निर्भर नहीं कर रहा। जैसे एंड और क्या है? यू आर रीडिंग, और तुम क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। ये भी अपने आप में एक क्या है? अपने पास ये पूरा क्या है? अपने आप में ये एक प्रिंसिपल क्लाउज है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में डिपेंड है। और सेकेंड सेंटेंस भी क्या है? यू आर रीडिंग मतलब है ना आप पढ़ रहे हो, तो ये भी अपने आप में क्या है? अपने पास है ना डिपेंड है। तो इसे भी कौन से क्लाउज कहेंगे? प्रिंसिपल क्लाउज। मतलब प्रिंसिपल क्लाउज की सीधी सी डेफिनेशन ये है, यानी है ना इसका मीन्स ये है कि यह अपने आप में पूर्ण होता है, ठीक है, और यह अपने आप में पूरा अर्थ निकालता है, ठीक है। यह दूसरे पर कभी भी डिपेंड नहीं होता। मतलब जैसे मैं आपको नहीं जानता है, ठीक है, आप कौन हो, इस टाइप से नहीं। सेकेंड क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लाउज। इसे क्या कहते हैं? आश्रित या निर्भर। इसमें नाम ही है सब ऑर्डिनेट, है ना, मतलब सब मतलब सभी पे ऑर्डिनेट होना, आश्रित, है ना, ठीक, निर्भर करना। तो यह इसकी डेफिनेशन क्या है हिंदी में? यह अपने आप में पूर्ण अर्थ के लिए दूसरे क्लाउज पर, मतलब जो अपन प्रिंसिपल क्लाउज पढ़े थे वो क्या होता है? अपने आप में पूर्ण होता है, लेकिन ये सब ऑर्डिनेट क्लाउज होता है जो ये क्या करता है? अपने पूर्णता अर्थ मतलब अपने अर्थ के लिए वह दूसरे क्लाउज पर निर्भर करता है, और यह सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होता है, ठीक है। कंजक्शन अपन पढ़ेंगे, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। मतलब सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं वो अभी है ना ये वाला पढ़ने के बाद, ये तीनों पार्ट पढ़ने के बाद फिर सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ना किस तरह से आते हैं और किस तरह से ये रहते हैं वो सारे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जो अपने पे एग्जाम आएंगे तो वहां पर अपन को देख कर ही पता करना पड़ेगा और उनका अर्थ निकालना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा नहीं थोड़ी, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा कि सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो उसका है ना उस जो अपने पास सेंटेंस है उस सेंटेंस का यदि थोड़ी भी अर्थ लिख ले, ठीक है, और या फिर वहां पास क्या मिल जाए? कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन या फिर कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें ये वाला क्लाउज ये है ना इस तरह सबऑर्डिनेट क्लाउज है या फिर कोऑर्डिनेट क्लाउज है या फिर क्या अपने पास है? प्रिंसिपल क्लाउज है, ठीक है। तो हमें याद रखना है। एग्जाम्पल में क्या है? आई डू नॉट नो मतलब मैं है ना नहीं जानता कि हु इज ही, कि जो है ना वह जो है या फिर वह कौन है, ठीक। तो यहाँ पर देखो आई डू नॉट नो मतलब मैं नहीं जानता। अब ये यहाँ पर ये अधूरा कहला, क्यों? कि मैं नहीं जानता। अब किसे नहीं जानते, ठीक है। हु ही इज मतलब वह कौन है, मतलब किसी नहीं जानता मैं इस पर। मतलब ये डिपेंड किस पर है? ये वाला, मतलब ये वाला जो क्लाउज है फर्स्ट सेंटेंस है ना उसके जस्ट पहले हु क्या है? ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लाउज है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि यह अपने आप में आई डू नॉट फर्स्ट सेंटेंस किस पर डिपेंड? सेकेंड सेंटेंस में, ठीक है, या सेकेंड सेंटेंस कभी फर्स्ट सेंटेंस में अपने पास डिपेंड रहता है। मतलब ये दूसरे आपस में एक दूसरे से है ना क्या करते हैं? अपने पास रिलेशन रखते हैं, ठीक है। तो याद रखना अपन को कि सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हों और प्लस या क्या हो? इसका अर्थ क्या हो? दूसरे सेंटेंस के लिए क्या हो? अपने पास डिपेंड करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे, ठीक है।
थर्ड क्या अपने पास कोऑर्डिनेट क्लाउज, इसे क्या है समान पदी, समान पदी यानी दोनों के लिए जैसे समान यानी दोनों के लिए समान होता है। देखो यह स्वतंत्र व पूर्ण होते हैं जैसे प्रिंसिपल क्लाउज होता है, यह दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं करते, किस तरह से यह प्रिंसिपल क्लाउज की तरह भी होते हैं। ठीक है, यह कोऑर्डिनेट कंजक्शन, अभी ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी होते हैं और कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी होते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं, जैसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ये सब और है ना सबऑर्डिनेट क्लाउज जुड़े होते हैं, उसी तरह है ना कोऑर्डिनेट क्लाउज भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से भी जुड़े होते हैं, जो अपन डिस्क्रिप्शन से डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जुड़े होते हैं। इसका संबंध प्रिंसिपल व सब ऑर्डिनेट दोनों से हो सकता है, मतलब इसका जो संबंध होता है वह दोनों से हो सकता है, लेकिन अपन को पता ये है कि जो प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं वो अपने आप में डिपेंड होते हैं। ठीक है, और प्लस क्या होता है जो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो दूसरे क्लाउज पर निर्भर करते हैं। तो अपन को दो मेन है, कौन कौन से, फर्स्ट और सेकेंड, क्योंकि थर्ड दोनों के लिए है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक चीज और है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन में भी रहते हैं और है ना कोऑर्डिनेट कंजक्शन में, लेकिन याद रखना अपन को सब ऑर्डिनेट का है ना थोड़ी मीन्स अलग लिख लेगा और इसका अर्थ अलग लिख लेगा। ठीक है, तो अपन को ये याद रखना है। अब अपन पढ़ेंगे इनकी सबऑर्डिनेट क्यों मैं पहले पार्ट 1 में भी बता चुका था कि सबऑर्डिनेट क्लाउज हमें मोस्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा है ना एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, एसआई हो, है ना एक्सेट्रा, जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उन सभी में सबसे ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लाउज को 3 पार्ट्स होते हैं, पहले ही बता चुका था पार्ट 1 में, नाउन क्लॉज, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, इन सभी से सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हम इसके पार्ट है सबऑर्डिनेट है ना क्लाउज का जो अपने पास पार्ट है 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो अब इसके आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज के, क्या पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे कंजक्शन। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट क्लाउज के कंजक्शन। ठीक है, क्योंकि इनको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि थोड़ी थोड़ी याद रख लेंगे तो हमें खाली सेंटेंस बस देखने से हमको पता चल जाएगा कि जिससे हमें कि ये वाला क्लाउज है और यह ये वाला क्लाउज है। ठीक है, अभी इसके बाद इनकी डिटेल पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि इनके जो अपने पास कंजक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज तो हो गया, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउज किससे जुड़कर बनता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से भी जुड़कर बनता है या बना हुआ होता है। ठीक है, जिसमें से कुछ मोस्ट आईएमपी जिसे कहते हैं, है ना, मैंने यहां से 1 से लेके कहा 1 से लेके 27 तक लिख दिए हैं, एक्सेप्ट बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन इनको याद कर लेंगे तो इन्हीं के अकॉर्डिंग ही है ना जो अपने पास ये कंजक्शन है इन्हीं के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनता, और जो नहीं है तो इसके अंतर्गत जो थर्ड है ना 3 पार्ट आते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन के, सॉरी क्लाउज के अंतर्गत, है ना, उनके अंतर्गत और भी हमें मिल जाएंगे। और सबसे मोस्ट आईएमपी बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। ठीक है, तो इसमें से हम पढ़ेंगे पहला एज, बिकॉज, इफ, सिंस, थो, बिफोर, टिल, आल्सो, आफ्टर, while, least, when, unless, as soon as, where, who, so much, in, order that, so that, provided, as if, that, provided that, what, whom, whose, until, as long as, whether, etc. बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम ये कुछ पढ़े हैं जो मोस्ट हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज आर 3 टाइप्स, मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, मैंने पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, फर्स्ट है नाउन क्लाउज, जिसे क्या कहते हैं, नाउन को संज्ञा। अब संज्ञा थोड़ी सा है ना पढ़ लें कि संज्ञा होती क्या है, नाउन होता क्या है, तो एनी नेम ऑफ नाउन। ठीक है, एनी नेम ऑफ नाउन, जिसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम हो वो सारे नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और क्लाउज मतलब उस बात तो समझ गए हैं। ठीक, अब अपन सेकंड क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज। एडजेक्टिव में क्या होता है, विशेषण। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाए उससे क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव, है ना, क्लाउज मतलब उपवाक्य। ठीक, अब एडवर्ब है, सेकंड हो गया। थर्ड क्या, एडवर्ब। एडवर्ब में क्या होता है, क्रिया विशेषण, मतलब ये होता क्या है, जो वर्ब की है ना क्या बताया अपने पास, स्पेशलिटी। स्पेशलिटी मतलब क्या बताया इसकी, है ना, एडवर्ब है अपने पास क्या, वर्ब की जो प्रशंसा करें, ठीक है, वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। ठीक है, और एडवर्ब क्लाउज है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाला नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज है संज्ञा उपवाक्य। ठीक है,
इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा, यह एक ऐसी क्लाउज होती है जिसमें एक सब्जेक्ट यानी कर्ता और एक प्रेडिकेट यानी विधेय यानी जो कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक होता है, और जो नाउन के समान कार्य करता है, मतलब है ना, कर्ता के अनुसार ही क्या होता है, उसको समान रहता है, नाउन के अनुसार, मतलब नाउन के समान ही रहता है, कर्ता के समान ही रहता है। इसे पहचानने के लिए हमें मेन वर्ब से, मेन वर्ब में जो अपने पास मेन वर्ब मिलेगी, ठीक है, सेंटेंस में पढ़ेंगे अभी, जब मेन वर्ब मिलेगी तो वहां पास व्हाट, क्या का प्रश्न उठना चाहिए और उसका उत्तर पता चलना चाहिए। क्या से, है ना, व्हाट से कहते हैं ना, व्हाट इज योर नेम, है ना, आपका क्या नाम है, तो वहां पास क्वेश्चन, प्रश्न किसका उठना चाहिए, क्वेश्चन व्हाट से उठना चाहिए, तो वहां पास हमें कौन सी क्लाउज पता चल जाएगी, नाउन क्लाउज। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी नाउन क्लाउज। ठीक है, अभी अब अपन ने क्या पढ़ा है कि जो अपने पास सबऑर्डिनेट क्लाउज के अंतर्गत नाउन क्लाउज आ जाता है। अब नाउन क्लाउज के अंतर्गत मैंने पहले बताया था कि अपन सबऑर्डिनेट क्लाउज के जो एटसेट्रा में थे, है ना, ठीक, जो अपन मोस्ट आईएमपी अपने पास कंजक्शन थे वो नाउन क्लाउज और एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लाउज के अंतर्गत और भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास नाउन क्लाउज के हैं। पहला कौन सा, हु मतलब क्या होता है, कौन। ठीक है, विच है ना, कौन सा, कौन सी या कौन से, एक्सेट्रा, है ना। ठीक, थर्ड क्या है, हुम मतलब होता है किसको, वाट मतलब क्या, फाइव व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहां, हु यानी किसका, वाई यानी क्यों, हाउ यानी कैसे, और इफ यानी की, वेदर यानी की, और दैट यानी की या फिर, है ना, ठीक, एक्सेट्रा और भी होते हैं, लेकिन ये अपने पास मोस्ट इतने हैं जो अपने पास क्वेश्चन में सबसे ज्यादा सेंटेंस में पूछे जाते हैं। ठीक, और नोट है इनमें मीनिंग का, मीन्स मतलब जो अपन ये पढ़े हैं सारे किससे निकलते हैं, का से स्टार्ट होता है। ठीक है, सभी पढ़े ना, कौन, कब, कैसे, कौन सा, कहाँ, की, किसको, क्या, क्यों, की, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक, तो ये सभी का से चालू होते हैं, स्टार्ट होते हैं का से, मतलब इनका अर्थ हमेशा पहचान है कि यहाँ पास इसका जो अर्थ निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, का से, किससे निकालेंगे, का से। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन फॉर नाउन क्लाउज, मतलब नाउन को और अच्छे समझने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें और जरूरी है। ठीक है, अभी तो पढ़ लिया है कि नाउन, है ना, पहचानने के लिए नाउन की जैसे काम करता है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, लेकिन और अच्छे से पहचानने के लिए हमें थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, यह क्लाउज रिलेटिव प्रोनाउन, जब मैं नाउन प्रोनाउन, है ना, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो उसके अंतर्गत रिलेटिव प्रोनाउन आएगी। ठीक है, विच, ठीक है, हुम, बहुत सारे रहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट, या स्टार्ट को हिंदी में प्रारंभ होता है। यह क्लाउज जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब WH वर्ड से चालू होता है। ठीक है, साथ ही साथ उस प्रोनाउन से पहले नाउन का प्रयोग ना हुआ हो, मतलब जो अपने पास ये अपने पास जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस के पहले यानी जो अपने पास रिलेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या जो अपने पास, ठीक है, तो इनसे पहले क्या ना हो, नाउन का, नाउन यानी किसी का भी नाम ना हो। ठीक है, सी, राम, सीता एक्सेट्रा, उससे पहले ना हो, इन दोनों से जस्ट पहले। एग्जाम्पल से और अच्छे समझ लेंगे, जैसे आई डू नॉट नो, ठीक है, हु ही इज। अब यहाँ पास अपन को हु क्या मिला है, यहाँ पास नाउन क्लॉज का। ठीक है, अब नाउन क्लॉज कैसे निकालेंगे, हु का मतलब क्या होता है, क्या, यहाँ पास कौन, क्या है, कौन, तो यहाँ आई डू नॉट नो। अब ये नो क्या है, नो आना होता है जानना। ठीक है, और वर्ब की एक ही पहचान है जिसमें, है ना, आगे पढ़ के चल के बताऊंगा कि वर्ब की एक ही पहचान है कि यदि हिंदी वाक्य में उसका ना लास्ट में क्या जोड़ दें, ना, है ना, जैसे पढ़ना, लिखना, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, वहां नो आना क्या होता है, जानना, क्या होता है, जानना, इसमें भी ना आया तो ये अपने पास हो गया क्या, वर्ब, है ना। यही बताया है कि प्रोनाउन से पहले नाउन का प्रयोग ना हुआ हो। ठीक है, वर्ब हो, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हो, लेकिन वहां पर नाउन ना हो, किसके पहले, रिलेटिव प्रोनाउन या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये भी इंटेरोगेटिव WH वर्ड कहलाता है, जो जिसमें क्वेश्चन, है ना, करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, और प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या होते हैं, इसी के अंतर्गत ये सारी चीजें आते हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से। आई डू नॉट नो हु इज ही, मतलब कि मैं नहीं जानता कि, है ना, वह कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर हु का मतलब कौन लिख लाया। ठीक है, अब सेकेंड क्या है,
आई वांट टू नो, अब यहाँ भी क्या अपने पास मिला नो, तो ये भी क्या है वर्ब, और ये अपने पास क्या है वेयर, वेयर है ना, क्या अपने पास क्या लिखे हैं वेयर है ना, कहाँ कहाँ है ना, सी लिव्स, कि आई वांट टू नो है ना, आई वांट टू नो, अब यहाँ पास नो क्या वर्ब है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी वर्ब और यहाँ भी वर्ब, नाउन क्या है, किसी का भी नाम हो तो नाम तो है नहीं, ठीक है। आई वांट टू नो मतलब कि मैं जानना चाहता हूं कि वेयर है ना वेयर है ना कहाँ, सी लिव्स मतलब वह कहाँ रहती है, मैं जानना चाहता हूं कि वह कहाँ रहती है। थर्ड क्या है, ही सा मतलब वह देखा, दैट, अब यहाँ दैट भी मिला कि अपने पास, दैट का मतलब क्या होता है कि, तो ही सा, अब यहाँ सा आना क्या होता है देखना, ना आया तो ये भी क्या अपने पास एक वर्ब है, ठीक है, नाउन नहीं है, यदि नाउन होता तो ये सेंटेंस किसका, नाउन क्लॉज का नहीं होता, ठीक है, नाम बस है इसका नाउन क्लॉज, लेकिन नाउन इसके पहले इंटरगेटिव या रिलेटिव प्रोनाउन के पहले इसका क्या यूज होना चाहिए, नाउन आना नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये वर्ब है। ही सा दैट द क्लॉक हैड स्टॉप, है ना, वह देखा कि द क्लॉक है ना घड़ी, हैड स्टॉप मतलब बंद हो चुकी थी, है ना, उसने देखा कि वह घड़ी बंद हो चुकी थी। फोर्थ क्या है, आई फेयर मतलब मैं डरा, फेयर है ना क्या होता है डर, मैं डरा, दैट ये भी आ गया अपने पास, तो फेयर ना डरना, डर मतलब डरना, ना आ गया तो ये भी क्या अपने पास वर्ब है, क्या अपने पास है वर्ब, ठीक है। आई फेयर दैट आई शैल फेल मतलब कि मैं डरा कि आई शैल फेल, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, ठीक है, ठीक, तो याद रखना अपन को कि इसके पहले हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले या इंटेरोगेटिव है ना, क्या प्रोनाउन के पहले कभी भी क्या नहीं आना चाहिए, नाउन नहीं आना चाहिए, बस इसकी नाउन क्लॉज की जस्ट इतनी पहचाना, और 1 से लेके है ना 12 तक, 1 से लेके 12 तक अपन को याद कर लेना, ये WH वर्ड है, और कुछ अपने पास WH वर्ड को छोड़ के इफ आ गया है, वेदर आ गया और दैट आ गया, ठीक है, एक्सेट्रा, बस बाकी सारे अपन को याद कर लेने हैं, जो अपन को बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट है ना सारे सेंटेंस में काम आएंगी, ठीक है, आने वाले क्वेश्चनों में। फिफ्थ क्या है कि नो वन नोज मैं किसी को नहीं जानता, हु ही इज, है ना, कि यहाँ पास हु आ गया, अब हु के पहले नो आंसर आएगा, जानना मतलब जानना, बहुत सारा जानना, कि मैं किसी को नहीं जानता कि वह कौन है, ठीक है, तो ये अपने पास इसकी पहचान, ये भी क्या है वर्ब। याद रखना हमेशा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव है ना प्रोनाउन है, उनके जस्ट पहले यानी WH वर्ड हो या फिर है ना क्वेश्चन वाले वर्ड हो, उनके पहले जस्ट क्या नहीं आना चाहिए, अपन को नाउन नहीं आना चाहिए, वहां पास क्या वर्ब आ जाए एक्सेट्रा और भी चीजें आए, लेकिन वहां पास नाउन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद और अपन क्या पढ़ेंगे, इसके ये नाउन क्लॉज हो गया, अब नाउन क्लॉज के अलावा क्या पढ़ेंगे अपन, है ना, इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, एडजेक्टिव क्लॉज, फिर एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। अब हम नाउन क्लॉज के कुछ अपवाद पढ़ेंगे, अपवाद मतलब हमें जो है ना जो नाउन क्लॉज में हमने नहीं पढ़ा है और उससे हट के मतलब थोड़ी अलग, ठीक है। पहला है अपवाद, जब व्हाट, दैट, वाई एक्सेट्रा वाट एवर है ना 12 बताया था, वो सारे है ना से प्रारंभ होने वाले क्लॉज जब किसी सेंटेंस के आरंभ मतलब वाक्य के है ना पहले स्टार्ट हो, जैसी सेंटेंस चालू हो तो वहां पास क्या आना चाहिए, या तो व्हाट, दैट, वाई, व्हाट एवर, हाउ एक्सेट्रा दैट, है ना, ये सारी चीजें कहाँ हो, सेंटेंस के आरंभ में हो तो होते हैं, और उनके पहले कोई नाउन नहीं होता, क्या नहीं होता, नाउन, है ना। और हम पढ़ भी चुके हैं कि उनके पहले सेंटेंस में जैसे ही अपन को क्या मिले, है ना, ये WH वर्ड मिले इस टाइप से, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव है ना प्रोनाउन मिले, तो उनके पहले क्या नहीं होना चाहिए, नाउन, और जब सेंटेंस भी चालू, सेंटेंस से जब भी चालू हो ये सारी चीजें, तो काम उसके पहले भी क्या नहीं मिलना चाहिए अपन को, नाउन नहीं होता है, तब वो क्या होते हैं, नाउन क्लॉज भी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से वाट, क्या मिला यहाँ पास, वाट, क्या मिला, वाट, इसके पहले कोई नाउन कुछ है नहीं है, ठीक है, तो वहां पास नाउन नहीं होना, तो वाट आर ब्यूटीफुल बट इट इज, ठीक है, उसके पहले मतलब ये सारी चीजें जो अपने पास हैं 12 वो इनसे स्टार्ट हो लेकिन उनके पहले नाउन नहीं हो तो वो क्या होता है, नाउन क्लॉज कहलाता है। जैसे सेकंड है हाउ हैड ही परफॉर्म, हाउ हैड ही परफॉर्म, ठीक है, तो अपने पास इसके पहले क्या नहीं मिला, नाउन नहीं मिला, और ये अपने पास WH वर्ड भी या नाउन क्लॉज के अंतर्गत जो अपने पास सारे है ना कंजक्शन थे वो सारे अपन ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेकेंड अब बात है प्रपोजिशन, है ना, प्रेपोजिशन है तो प्रपोजिशन के रूप में भी होता है, प्रपोजिशन जो अपन प्रेपोजिशन जो आगे पढ़ेंगे है ना,
तो उनके पहले क्या हो अपने पास, है ना, उनके प्रपोजिशन भी होता है। तो अपने पास यहाँ पास मिला क्या, WH वर्ड, मतलब वाट मिला। क्या मिला, वाट। मैं बताया था जब भी ये सारे नाउन क्लॉज मिले, है ना, सारे 12, तो उनके पहले क्या नहीं होना चाहिए, नाउन। तो यहाँ पास क्या आ गया, प्रपोजिशन। उनके पहले प्रपोजिशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टू अपने पास प्रपोजिशन है, ठीक है। सेकेंड क्या है, ये है पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज, है ना। सेकेंड कौन सा है, माई सक्सेस इन फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन। अपॉन भी क्या है अपने पास, एक है ना, प्रपोजिशन है। और हु क्या अपने पास मिला, ये अपने पास नाउन क्लॉज है, ठीक है। ये सारे नाउन क्लॉज हैं, ठीक है। ठीक, इज प्लेस ओवर मी। थर्ड क्या है, देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो मीनिंग इन। इन क्या अपने पास प्रेपोजिशन है। और व्हाट क्या अपने पास यहाँ पास है ना, ये नाउन क्लॉज है। सारे क्या है अपने पास, नाउन क्लॉज। ये भी नाउन क्लॉज और ये भी सारे क्या है, नाउन क्लॉज है, ठीक। ये भी ठीक। तो याद रखना कि अपवाद में कि जब कोई भी, है ना, 12 नाउन क्लॉज है, अपन को याद कर लेना है ना। ये ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हो तो उनके पहले नाउन नहीं मिलना चाहिए, और बीच में भी हो तो उनके पहले नाउन नहीं मिलना चाहिए। तो अपने पास क्या पता चल जाएगा कि वो नाउन क्लॉज की पहचान है। और ये प्रेपोजिशन का प्रेपोजिशन मिल जाए, उनके नाउन क्या हो, नाउन क्लॉज के पहले प्रेपोजिशन मिल जाए, तब भी वो क्या कहलाएंगे, नाउन क्लॉज कहलाएंगे। बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज मैंने क्या, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। यह है एडजेक्टिव के समान करता है ना, समान कार्य करता है। मतलब यह एक किसकी तरह, जो नाउन हो, प्रोनाउन की, है ना, प्रशंसा करें उसकी तरह यह काम करता है। यह रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के से स्टार्ट होता है। जैसे अभी उसमें रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, है ना। और क्या नाउन क्या होता है, जो प्रोनाउन होता है वो उसी का नाउन का पार्ट होता है, इसलिए इसमें प्रोनाउन जोड़ दिया। और ये क्या अपने पास, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होगा अपने पास, एडवर्ब और किसकी, अपने रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और किसकी, रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्लॉज है जो एडजेक्टिव के समान कार्य करता है, और साथ में का रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर लिखा है विच आर रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब, मतलब कि कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव एडवर्ब है, वो अपन को पता चल जाएगा। तो अपन को ये पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव क्लॉज होता है। यह एडजेक्टिव क्लॉज का सेंटेंस है। जैसे अभी नाउन क्लॉज की बात पता चल गई कि अपने पास 12 हैं, और वो उनके पहले क्या नहीं आना चाहिए, नाउन, है ना। प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन आ जाए, लेकिन उसके पहले क्या नहीं आना चाहिए, नाउन। चाहे वो स्टार्ट चालू हो या फिर बीच के सेंटेंस में भी, तब भी अपने पास क्या नहीं आना चाहिए, वापस नाउन नहीं आना चाहिए। यही नाउन क्लॉज है, ठीक है। ऐसी इसमें भी पता चल जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन है और रिलेटिव एडवर्ब कौन है, तो हमें पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव क्लॉज है या नहीं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जो एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लॉज के दो पार्ट होते हैं, जो अपन को, है ना, याद हो जाएंगे तो जो अपन सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन मिलेंगे सेंटेंस के, उनमें अपन को दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से, पहला दैट है, दैट को हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको या जो, ठीक है। सेकेंड क्या अपने पास, विच, इसे कहते हैं जो, जिसने, जो निर्जीव के लिए यूज किया जाता है विच, ठीक है। थर्ड क्या, हु, जो, जिसने, जिसे या जिसको, जो, जिसने, जिसे या जिसको, जो किसके लिए यूज किया जाता है, मनुष्य के लिए, ठीक है। फोर्थ क्या है, हुज, हुज का अर्थ होता है जिसका या जिसके, ठीक है। एज, एज मतलब क्या होता है, जो, जैसा कि या जिस तरह, ठीक। होम का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, इसका भी अर्थ है जो, जिसको, जिसने या जिस तरह, है ना, जैसा कि, ये सारे होते हैं। लेकिन ये काय के लिए यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म की तरह काम करता है। नोट, अब क्या है, दैट का प्रयोग हम विच, होम या हु की जगह कर सकते हैं। दैट का जो यूज होता है वो, है ना, इन तीनों की जगह अपन दैट भी लगा सकते हैं, ठीक। अब पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब, ठीक। इसमें कौन कौन से आते हैं, वेयर, वेयर, वाई, वैन। वेयर का हिंदी अर्थ होता है जहां, वाई का जिस, और वैन का जब, ठीक है। अब हमने देखा कि यह जो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब है, इनका जो मीनिंग का मीन्स निकलता है, वो हिंदी में क्या, जा से निकलता है। क्या निकलता है, जा से।
जैसे अभी अभी पढ़े थे नाउन क्लॉज में, उसमें क्या निकला था का से, अब इसमें क्या निकलता है एडजेक्टिव में जा से। ठीक है, ये थोड़ी सी याद रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझेंगे। द चेयर विच हैज अ ब्रोकन लेग इज माइन। मतलब यहाँ पर अभी नाउन क्लॉज में पढ़े थे कि जो अपने पास है ना, नाउन क्लॉज में पढ़े थे कि यहाँ पास क्या होना चाहिए अपने पास, ये अपने पास क्या मिला एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत विच क्या है अपने पास रिलेटिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्लॉज है ना, एडजेक्टिव क्लॉज यानी कंजक्शन, एडजेक्टिव क्लॉज का कंजक्शन है जो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, इसे है ना विच। तो इसकी ये सेंटेंस में पहचान क्या हो गई अपने पास, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन का एडजेक्टिव क्लॉज का कंजक्शन है। ठीक है, जो ये अपने पास विच है। इसके बाद क्या लिखा, हैज अ ब्रोकन लेग इज माइन। लेकिन इसके पहले जस्ट अपन को देखना कि यहाँ मिला क्या, चेयर। चेयर क्या है, ये नाउन है ना। और मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि जो एडजेक्टिव वो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, प्रशंसा करता है। ठीक है, तो यहाँ पास मिला क्या अपन को, चेयर नाउन है ना। और ना अभी नाउन क्लास में जो पढ़े थे उसमें क्या मिलता था अपने पास, नाउन को छोड़कर, नाउन को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पास अपन को याद रखना है एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, जो अपने पास कंजक्शन लगे रहते हैं, ठीक, उनके पहले क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन आ सकता है। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की प्रशंसा करता है। लेकिन नाउन क्लॉज में क्या होता है, वहां नाउन नहीं मिलता। ठीक है, तो अपन को यह समझ में आया कि द चेयर विच, और है ना अपन को पता है कि जो अपने पास ये चेयर है, चेयर है, ठीक है, ये चेयर क्या है अपने पास, एक निर्जीव है। तो यहाँ पास विच देखो, ये विच लगा है जो, तो क्या लिखा, जो, जिसने या निर्जीव के लिए। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, निर्जीव के लिए। ठीक है, ये नॉन डूअर है, नॉन लिविंग भी है। सेकंड पढ़ेंगे, सी गैव मी द पेन। अब पेन क्या है, एक नाउन है, और ये विच क्या अपने पास, ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के एडजेक्टिव क्लॉज का कंजक्शन है। तो यहां से लेकर यहां तक पूरा पार्ट ये क्या अपने पास एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, ठीक, और यहां से लेके यहां तक ये कौन सा अपने पास एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, अब याद रखना नाउन में भी बताया था लेकिन उसमें पूरा नहीं बताया, तो याद रखना जहां पास कंजक्शन जुड़े रहते हैं, कंजक्शन से लेके ये पूरा सेंटेंस लास्ट तक, वो क्या कहलाता है, हमेशा क्लॉज। क्या कहलाता है, क्लॉज। मतलब नाउन क्लॉज हो तो नाउन क्लॉज, और एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव। जैसे विच से लेके कहां तक, माइन तक, ये पूरा कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, थर्ड कौन सा है, दिस इज द हाउस दैट मनीष बिल्ड। अब यहाँ पास अपन को पढ़ना है क्या, दैट। दैट क्या है, एक कंजक्शन है। ठीक है, और दैट किस में यूज किया जाता है अपन को, रिलेटिव प्रोनाउन जो एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जिसको या जो। इसके आगे सबसे पहले क्या मिला, हाउस। हाउस भी एक क्या है, नाउन है। क्या अपने पास, नाउन। और यहाँ पास दैट क्या मिला अपन को, ये है ना एडजेक्टिव कंजक्शन मिला जो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये अपन को दैट से लेके कहां तक, बिल्ड तक, ये क्या अपने पास एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, फोर्थ क्या है, ही इज द मैन व्हेन वी ऑल रिस्पेक्ट। अब यहाँ पास मिला का व्हेन। व्हेन क्या एक कंजक्शन है। अब कंजक्शन किसका अपने पास, एडजेक्टिव का है, और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है। ठीक है, सॉरी, रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आता है। ये जब क्या है, जब। ठीक, तो इसके आगे क्या मिला, मैन। मैन भी एक क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि आदमी भी किसी का नाम है। आदमी कहते हैं मतलब जो जानते हो, एनी नेम ऑफ नाउन। ठीक है, ये भी क्या अपने पास नाउन है, और इसके पहले भी क्या लगाया गया है, नाउन। तो वैन से लेकर कहां तक, रिस्पेक्ट तक, ये पूरा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक, फिफ्थ क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज वेयर शी वाज बोर्न। सॉरी, है ना। अब यहाँ पास वेयर देखे तो वेयर भी क्या अपने पास है, वेयर भी क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। क्या है, रिलेटिव एडवर्ब जो एडजेक्टिव कंजक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक, तो विलेज क्या अपने पास यहाँ मिला, नाउन। क्या मिला, नाउन। और इसके ये है ना, वेयर के पहले क्या लिखा, नाउन। तो नाउन मिल गया, तो अपन को पता होगा कि एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि नाउन क्लॉज में क्या होता है, अपन को जो अपने पास कंजक्शन लगे रहते हैं उसके जस्ट पहले क्या नहीं आना चाहिए, अपन को नाउन नहीं आना चाहिए। तो वो है ना, जो वर्ड है ना 1 से लेकर 12 तक जो पूरा पढ़े थे, उनके पहले क्या नहीं आना चाहिए, अपन को कभी भी नाउन नहीं आना चाहिए। और बीच में भी लेके लगी रहे, नाउन क्लॉज की बात बता रहा है। ठीक है, उनके पहले क्या नहीं आना चाहिए, नाउन। लेकिन ये अपन को एडजेक्टिव क्लॉज में एक बात पता चल गई कि इसमें नाउन भी आ सकता है, मतलब इसके पहले क्या आता है, नाउन आता है। ठीक है, तो विलेज क्या मिला, नाउन, और ये वेयर क्या अपने पास एडजेक्टिव कंजक्शन। ठीक है, जो रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आता है। तो वेयर से लेकर कहां तक, बोर्न तक, ये पूरा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं किसका,
यूज एज का पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कहां तक पढ़ लिए, WH वर्ड का पढ़ लिए पूरा, अब बचा किसका, एज का, ठीक है। इसका भी हम पढ़ेंगे, ठीक। अब हम पढ़ेंगे एज के बारे में, ठीक है। एज क्या होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़े थे कि एज आता है ना, ठीक, सारी चीज पढ़े, लेकिन एज का थोड़ी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एज से स्टार्ट होने वाले क्लाउज एडजेक्टिव क्लाउज तो कहलाते हैं, और यह किसके अंतर्गत आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, जो अपन ने पढ़ चुका है, ठीक है। परंतु इसके पहले एज, सच, द सेम, ये सबसे मोस्ट है ना, मोस्ट बातें हैं, याद रखना कि एज, सच और द सेम का यूज इसके पहले, मतलब एज के जस्ट पहले हो तो अपन को ये पता चल जाएगा जो ये सेंटेंस है वो एडजेक्टिव क्लाउज है। क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज। जैसे एग्जांपल समझेंगे, द वांट्स, द सेम, काइंड ऑफ, मोबाइल, सैड एज ही, हैज लॉस्ट। केवल अपन को सेंटेंस का अगर मीन्स निकालना तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं निकाल सके तो कोई दिक्कत नहीं है। एज मिला, एज के जस्ट पहले क्या मिला, द सेम। तीन में से कोई एक चीज मिले तो अपन को पता हो जाएगा कि ये एज से लेकर कहां तक, एज से लेकर लास्ट तक अपने पास ये क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज है। क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे सेकेंड, देख लें। इट वाज सच अ साइट एज आई हैड नेवर सीन बिफोर, ठीक है। तो मिला कहां, यह एज मिला और एज के जस्ट पहले क्या आया, सच। तो ये अपने पास क्या हो गया, एज से लेकर बिफोर तक ये पूरा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लाउज। बस इतनी सी बात है, ठीक है। दिस इज द सेम बुक एज माइन। अब यहां मिला एज और इसके पहले क्या मिला, द सेम। तो ये पूरा एज से लेकर माइन तक क्या हो गया अपने पास, एडजेक्टिव क्लाउज, ठीक है। फोर्थ देख लें, यू सा द सेम प्लेस एज वी सा द लास्ट ईयर। तो यहां मिला क्या, एज और एज के पहले क्या मिला, द सेम। तो ये पूरा एज से लेकर कहां तक, ईयर तक, ये पूरा क्या हो गया अपने पास, एडजेक्टिव क्लाउज। बस इतनी सी पहचान है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इस वीडियो में बस यहीं तक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बाद क्या है, एडवर्ब क्लाउज, फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट क्लाउज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, प्रैक्टिस सेट दूंगा, है ना, पूरा क्लाउज के बारे में, ठीक। और अपन को जो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जो पढ़े हैं वो पूरा उसका प्रैक्टिस सेट, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमसे कितना बन रहा और कितना नहीं है, हमें कौन कौन सी उसमें गलतियां सुधारनी है और कौन कौन सी अपने पास गलतियां होती हैं, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और प्रैक्टिस सेट में क्या होगा कि उसको, है ना, सारा मैं उसको डिटेल से अच्छी तरह समझाऊंगा, ताकि अपन को समस्या फिर कभी नहीं जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में बस यहीं तक है। इसके बाद जो भी थर्ड वीडियो, मतलब जो पार्ट 3 बनेगा, है ना, उसमें क्या रहेगा अपने पास, एडवर्ब क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज, और जो सारे बच जाएंगे, है ना, वो सारे पार्ट नंबर 3 में बता दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में बस यहीं तक है। आप सभी का धन्यवाद।